गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है 12:34। गर्मी है बहुत। तो आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ में। क्राइम केस हिंदी कुछ छोटी मोटी वो दिखाऊंगा। क्या नाम है, फोटो फोटो दिखाऊंगा। एक आधी रिकॉर्डिंग्स होगी तो वे भी मैं दिखाऊंगा। जो भी मेरी यह वीडियो देखा था भाई, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, वह वीडियो भी देख लियो। डॉग यार दूध पिलाने की भी अपलोड करी है। और बाकी भाई सभी दोस्त भाई मेरे की तरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। एसी पंखा बंद कर दो जब भाई मेरी एक एक बात समझ में आओगी, और साथ में कॉमेडी भी चलेगी। और एक एक कप चाय बना कर रख लो, साथ में नमकीन भी रख लो, बहुत ज़रूरी है। एंटरटेन काफ़ी होने वाला है। और लाइक कमेंट भी कर दिया करो। कौन सा आदमी हो बताओ, लाइक करने में कोई दिक्कत हो है कि कमेंट करने में कोई दिक्कत हुआ है? अरे दोस्तों, यो 5-6 महीने पहले का केस है। एक फौजी हैगा, फौजी। इसकी वाइफ का मर्डर कर दिया, पता है किसने? इसके लड़के ने। 15-16 14-15 साल का लड़का है। तो लाइसेंस की पिस्टल धरी थी इस फौजी भाई साहब की, देखो यो रहा। यूपी का मामला है, नूना बेरा यूपी में कौन सी जगह का है। पबजी गेम खेलने से मना करने पर बेटे ने की मां की हत्या। पिताजी बोल रहा कि बेटे को कभी माफ नहीं करूंगा। नवीन नाम है इस आदमी का। नवीन ने कहा कि पत्नी पत्नी को वो खो चुका हूँ, और वो अपने बच्चों को बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन जो उनके बेटे ने किया है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी मां नौरजा देवी से पीजीआई थाने में बेटे के खिलाफ साधना की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। यारी साधना इसकी वाइफ, जो साइड में इसका हस्बैंड है। नाबालिग की फोटो को ना दिखा रखी है, इसमें लिख रखा है। जब इससे पुलिस वाले पूछे हैं तो या क्या है, यो क्या है भाई साहब, जैसे मैं कहीं खेलने भी गया तो मम्मी उल्टा सीधा समझती कि कहीं और गया है। कुछ दिन पहले मम्मी ने 10,000 रुपये कहीं रख दिए थे और उन्हें लगा मैंने चुराया। उन्होंने मुझे खूब मारा, उसके बाद वो पैसे उन्हें बाद में मिल भी गए। मैं कितनी बार घर छोड़कर भी गया, बोलती थी तुम्हें काट कर फेंक देंगे, जहर दे देंगे। इसकी माँ का वह है। घर में 10,000 रुपये चोरी हो गए होंगे तो वे कोई चोरी कौन है दोस्तों। वह थोड़ी मेंटल होगी, दरकन भूल गई होगी, पर वो अपने इस बच्चे पर शक करा है। कुल मिला के यो गेम में यो गलती तो इस लड़के की भी है, इसकी कोई गलती ना दोस्तों। मामला था पूरा मैं बताऊंगा ना कि है। एक बार गेट बंद कर दूं। दोस्तों ये भाई साहब ने अपनी वाइफ पर शक था, यो करा था शक बहुत ज़्यादा। तो यो अपने लड़के ने ट्रेंड करा है, अब तू पकड़ा भी को ना जाओगा, तेरा काम भी हो जाओगा। क्योंकि इस भाई साहब का कितना अफेयर भी चल रहा था इस नवीन भाई साहब का। तो ये भी अपने लड़के था जो ये लाइसेंस की पिस्टल ले रहा है ना, या चलाने भी सिखा हुआ है। और इस तक फ़ोन पर बात भी करता रहा है। ये लड़ाई झगड़ा गेम के ऊपर हुआ है। तो ये भी इस तक क्या हुआ है, अग बेटा जो इतना ठीक लागो, जो इतना करना होना अपना भाई तू कर। पिस्टल उड़ा दरी है। तो दोस्तों फिर इसने गोली मार दी, अपनी माँ का मर्डर कर दिया इसने। क्योंकि बाद में पूरी जो है इनकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई, तो ये भाई साहब का अफेयर था इस फौजी भाई साहब का। रो का पूरे ड्रामे कर रहा है रामखोर। लड़की का नाम है दोस्तों दीप्ति गोयल। ठीक है, यो बॉडी बिल्डर हैगा। बॉडी बिल्डर का नाम है अजीत सिंह। और एक और हैगा देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह एक टैक्सी ड्राइवर है। यो केस है दोस्तों 2022 का। या इनोवा गाड़ी देखो, पीली नंबर प्लेट, नंबर है DL 1ZA 8508। यो यार पकड़ रखा भाई साहब ने। यो यार चश्मे लगा रहा भाई साहब पूरे एक्शन में। मेडल भी खूब जीते हैं ना बॉडी बिल्डिंग में, देखो इसने मेडल देने लग रहे हैं। चलो अब मैं बताता हूँ 2022 का। यो भाई यह जो लड़की है दीप्ति गोयल, इसने इंस्टाग्राम पर इसकी बातचीत होने लगी थी इस मैडम की। तय इसने भाई प्यार हो गया, और इनका प्यार सिर्फ पता है कितने दिन का था, ये ओनली 3 महीने का प्यार था। तो यार इस पर शादी का दबाव डाला है, ये साफ मना कर दिया है। क्योंकि यह लड़की इंस्टाग्राम पता इनका प्यार चालू है तो यह जिम में भी आने लगी थी फिर इस भाई साहब की, क्योंकि वो जिम ट्रेनर भी तो है ना। तो यो इसके पूरे मजे लेने पर लगा रहा है, और शादी तो ये साफ मना करते हुए, पर ना इसका दोस्तों खड़ा बाल उठ रहा था ये दीप्ति का।
तो ये भी इसने भाई बना लिया प्रोग्राम, अब या तो तेरा लठ दे रही है तेरा तय गिरफ्तार करवा देगी, क्योंकि भैया धमकी देगा मैं पुलिस में बंद करा दूंगी, तेने मेरे साथ बलात्कार कराया है इस केस में। तब भाई साहब क्या करता है कि ठीक है चलो मैं तेरे से शादी करूँगा। यो दोस्तों टैक्सी कर रहा है, टैक्सी करने के बाद ये इसने घुमान के बहाने लेकर ना जावा है किते गुजरात आसपास की जो भी है राजस्थान घुमा के लेकर खुआ पिया करना है। तो जो टैक्सी कर रखी थी ना, तो इसने बीच में टैक्सी रुकवाई और इस लड़की का गोली मार दी, दो तीन गोली मार कर ने इसकी लाश फेंक दी। ये भी इसकी कया सुनी, इस टैक्सी ड्राइवर वाले गिला भी होने लग जाओ है। तो इसने वो ड्राइवर भी मार दिया भाई साहब ने, ये अजीत ने वो का भी मर्डर कर दिया। ये या जो लड़की है दीप्ति गोयल, इसके घर वाले इसका फ़ोन मिला तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ, क्योंकि भाई टेंशन होगी या नुका कमाई थी, अब जो है मैं शाम तक घर वापसी आ लूँगी, सच तो इसने बोलिया को ना। तो कई घंटे इंतज़ार करा, FIR दर्ज करवा दी भाई पुलिस थाने में, और CCTV कैमरे में भाई देखा है या लास्ट इसकी लोकेशन कितके नज़र आवा है या किसकी गेला गई है किसकी गेला नहीं, इसके कॉल रिकॉर्ड भी निकाले चाह नंबर लेकर है। तो ये भाई साहब का पता चल रहा है इसकी तो अजीत सिंह तक जो है खूब बात हुई है, काफ़ी टाइम तक 2.5-3 महीने तक सबसे ज़्यादा बातचीत इससे तय हो रही है। तो अब इसकी तलाश में जुट जाओ पुलिस, यो पकड़ना है। इसका नंबर मिला तो यो भी स्विच ऑफ कर रहा था फ़ोन दोस्तों, यो अजीत भी। तो अब होता क्या है गुजरात में, यो भाई साहब गाड़ी बेचे है या DL नंबर इनोवा। तो यो पहला तो किसी अपने दोस्त द्वारा पूछा फ़ोन करके ना मेरे द्वारा इनोवा गाड़ी है और 2021-22 मॉडल है या, क्योंकि गाड़ी के कागज तर रखे थे इसने RC में देख लिया। तो इसका दोस्त का है कम से कम भी ज़्यादा नहीं था, चोरी के हिसाब से 8 लाख रुपये तक मिल ले जाएंगे, मतलब ये अगर कोई गाड़ी किसी से देंगे चोरी की तो 8 लाख तक मिलने चाहिए। वैसे तो कीमत इसकी दोस्तों 17-18 लाख रुपये बना थी इस गाड़ी की कीमत, 2021 मॉडल थी आप। तो ये जित गाड़ी बेचना चाह ना वो कोई चोरी की गाड़ी को ना खरीदा था, पर यो भाई समझा है वो चोरी चारी की गाड़ी खरीद लियो है। तो उसने शक हुआ इस पर, एक तो दिल्ली नंबर गाड़ी और यो यार इतनी दूर बेचना है गुजरात में बेचना, तो भाई इसने शक होया मालिक ने। तो यो भाई पुलिस ने बुला लिया है, तो ये पुलिस बुला ली तो यो पकड़ लिया, हाँ भाई साहब ये गाड़ी इनोवा गाड़ी DL नंबर है, ये गाड़ी किसकी लेके आए हो आप, इसका कोई प्रूफ दिखाओ, प्रूफ पाओ कि टट्टू मका पावा है। फिर इसने फिर बता दी सारी कहानी, एक मैंने मैंने मर्डर करा है कि दीप्ति गोयल नाम की लड़की का, और उसकी लाश मैंने वहाँ पर फेंक दिया। फिर गुजरात पुलिस जो दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है कि जिस भाई साहब को आप ढूंढने लग रहे हो वो गुजरात में हैगा, हमने पकड़ के रखा है। तब पकड़ लिया, फिर यो कर ले प्यार। दोस्तों मैं अपनी कितनी वीडियो में बताया करूँ, ये जो है ना इन 10 दिन 15-20 दिन जो है बात होते ना वही को ना, अपना आँख बंद करके ना भरोसा कर ले, थारा बाबू तो चांद लेगा होगा तारे लेगा होगा, ले ले तारे दिखा दिया ना दोस्तों इस दिन में तारे। दोस्तों वैसे तो काला चश्मा भी लगा रही थी मैडम, देखियो लगा रही है ना, भटकती आत्मा ये चूतड़ा पर 4 चप्पल मारियो मेरी तरफ तक खींच खींच कर ना। पता है क्यों मारनी है दोस्तों चप्पल, इस कारण मारनी है किसी ने आँख बंद करके ना इतनी जल्दी भरोसा क्यों करे इसने इंस्टाग्राम पर, वो भी बताओ एक दोस्तों। मेरे पास अभी एक वो आया है कुरियर नहीं, भारत सरकार सेवार्थ स्पीड पोस्ट क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय हुडको त्रिकुट बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली 1166, प्लीज डिलीवरी टू एड्रेस ओनली नॉट टू बी रीडायरेक्टेड। देखो पता है क्या, यह पासपोर्ट मेरी वाइफ का, देखो ये रहा फोटो, कित गया फोटो दिखा अपना, ये को फोटो तो इस पर दोस्तों लागे को ना रहा पासपोर्ट पे, लाग रहा है दोस्तों फोटो ही हो रहा। पता है ये पासपोर्ट क्यों बना है, क्योंकि दोस्तों अभी मेरी मैडम जो है ना बाहर घूमने के लिए जाएगी आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो केन्या में जॉब करता है। भाई जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ, वो 12 नहीं 14 साल तक केन्या में रहा मेरा भाई, और वहीं की लड़की तो इसने शादी कर रखी है, और इसका एक लड़का भी हैगा 3-4 साल का। तब पहला मेरी लड़की भी घूम कर आई थी मम्मी के साथ जाकर ना, मेरी मम्मी भी मेरे किराएदार भी मेरी सिस्टर भी और जो मेरे सिस्टर का हस्बैंड मतलब कि जीजा है जो मेरा, वो भी ये सारे घूम कर ना लिए भाई दूसरे देश में, ये कहता है दुबई केनिया सिंगापुर। तो अब मेरे को कह रहे थे कि पासपोर्ट बना ले तू भी अपना, रिप्तम दोनों आना जाना है, मतलब कि मन और मेरी वाइफ ने साफ नाटक है दोस्तों में ना जाना मना घूमन बस।
दुनिया घूमने के मारा जो हमारे हैं भारत देश में मौका किस अला का जान का हाँ दोस्तों, गलती नहीं कर रहा ना, अक्का दे चांस मिल रहा है। और मैं को ना चाहता ना जाना भाई हो रहा है। अपने देश में कमी है कि क्या चीज़ की दोस्तों, घूमने फिरने की बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया जगह रही, क्यों जाऊँगा मैं अपने देश में छोड़ कर, नहीं सोचेगा। दोस्तों रिकॉर्डिंग सुनो। मार कुटाई से उसकी बेटी काफी डर चुकी थी, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अपना मुंह नहीं खोला था। बाकी चाचा ने पुलिस के सामने पूरी कहानी के दौरान ये बात भी बताई कि हद तो तब हो गई थी जब उसने एक रात अपनी बेटी और प्रीतम को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। यह दृश्य देखकर उनके अंदर की सारी भावनाएं मानो जल से उठी थी। उसी रात प्रीतम अपने गजन के साथ छत पर सो रहा था। जब हर कोई गहरी नींद में सो चुका था, तब उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और छत पर चढ़ाई की। चाचा ने बिना किसी आवाज किए प्रीतम के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने इतनी बर्बरता के साथ उसके ऊपर हमला किया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। अब प्रीतम की हत्या करने के बाद चाचा ने उन कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर छिपा दिया चुके थे, यानी दोस्तों इसमें फोटो कोना दिखा रखे हैं, तो कोई लड़की होगी, उसका रिलेशन होगा किसी लड़के के ला, तो देख ली चाचा ने, हिम्मत देखो उसकी। तय भाई साहब अपने चाचा के लड़के के साथ यो जो भी हैगा यो सोता होगा छत पे, तो चाचा जी पहुंच गए क्या लेके, कुल्हाड़ी लेके, तो कटाई कट क्या कर दिया, उसका कांड बैठा दिया, ऊपर भेज दिया वो, क्योंकि चाचा जी ने बाबू सोना करते देख लिए थे दोस्तों, इसलिए। दोस्तों चाचा का फोटो पा गया, चाचा का है यो रहा, पकड़ रखा पुलिस वाला ने, पकड़ रखा है। दोस्तों ये केस 2010 का है। शिबा इजलाल गुडेरी बाजार, जब स्टूडेंट ने पुलिस को धमकी दे डाली। ये भाई साहब का शक्ल देखिए एक बार, मियाँ जी की, यह इसकी आशिकी रही शिबा, मासूका, यस भाई साहब की मासूका। इसके 3 दोस्त हैं इस मैडम के, और फ्रेंड, हाँ मतलब कि दोस्त हैंगे। तय इसका इसकी के अलावा चक्कर चल रहा था मियाँ जी के अलावा। मियाँ जी का नाम है इजलाल, बता दूं मैं, इजलाल नाम हैगा। तय यानो का है जो ये तेरे दोस्त है ना, इसके भी दोस्त बन जाओ ये। तय इन एक बार भाई शिबा के दोस्त ने यो मिलकर पीट दिया यो भाई साहब, यो मियाँ जी इसकी पिटाई कर दी थी काफ़ी टाइम पहले। तय ईबीएस ना भड़का हुआ है आके, ये तो जो है ना मन दुखी करा है, कदे तक गलत कमेंट पास करे, कदे ये मेरे तो कुछ हो कह दिया है। तो भाई साहब का गुस्सा है मियाँ जी का, इजलाल कहते यो कहा है अगर उन तीनों ना तू बोला, इन तीनों के नाम भी बता दूं दोस्तों मैं, रिकॉर्डिंग सुनो, फोटो भी देख लियो साथ के साथ। गया, सभी के सभी नशे में हो गए। इसके बाद से खूनी खेल शुरू होता है। सभी आरोपियों ने लोहे की पाइप उठाई और तीनों को पीटना शुरू कर दिया। जानवरों की तरह बहुत बेरहमी से मारा। इजलाल ने अपनी पिस्टल निकाली और सुधीर के पैर पर एक गोली भी दाग दी। वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपनी गलती पूछते रहे। इनकी चीख पुकार बाहर तक आ रही थी। बाहर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर जाकर देखें और पुलिस को कॉल करें। इतने बड़े आदमी का घर था, कौन दुश्मनी ले। उधर सभी लोग नशे में थे। रात भर तीनों की पिटाई की गई। लास्ट में इजलाल तलवार लेकर आया और एक एक करके तीनों के गले पर चला दिया। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार मांस काटने वाले छोड़े से भी हमले किए गए थे। तीनों की आंखें निकाली गई थी, उनकी हड्डियां भी तोड़ दी गई। काफी भयंकर तरीके से उनका कत्ल किया गया था। ये सारी एक्टिविटी रात भर चलती है। फिर तीनों के शव को सीढ़ी के पास बाहर रख देते हैं और सभी कमरे में सो गए। उधर सीढ़ी के पास शव पड़े हुए थे, उनके अंदर से रक्त प्रवाहित हो रहा था। किसी को कोई चिंता नहीं। उनके अंदर से रक्त प्रवाहित होते हुए गेट के बाहर जाने लगा, सड़क तक पहुंच गया। दोस्तों फोटो देख लिया ना, एक का नाम सुधीर है और वो बाकी उसमें देख लियो। मतलब इस हराम खोरना दोस्तों या इस इजलाम ना उकसावा है, अब तू उन ना खत्म कर बेफालतू की बात पे। ते ये तीनों बुला लिया ना इसना ग्राहक, क्योंकि भैया यो दोस्तों गाजियाबाद का केस है, मैं बता दूं यो इजलाल काफ़ी पैसे वाला है, करोड़पति आदमी हैगा यो। तो इसके खिलाफ कार्रवाई कोई उम्मीद थोड़ी ना हुआ है। तो इसने भी ये तीनों जो है बुला लिए, और ये अपने यार दोस्ता गिला इन्हें पी कर न दारू केक रहा है, बेचारे पिटते हैं तीनों के तीनों। इनकी आँख भी बाहर काट दी दोस्तों, आँख तलवार तक काट दिए ये कति। इस एक हराम खोर लगाई की बेफालतू की बकचोदी थे, देख लो इसी से पापी आदमी हो रहे हैं। इस तक गाड़ी दे दूँ एक बार दोस्तों, बुरा ना मानता है। साड़ी रंडी तेरे तूतड़ा में घना खड़ा बाल उठ रहा था। भटकती आत्मा यमराज को जल्दी भेजो नीचे, इन दोनों हरामजादों को लेके जाएंगे, और उनकी आत्मा को शांति देना, परेशान मत करना उनको तीनों को बिल्कुल भी।
दोस्तों यो केस बड़ा भयंकर है, ठीक है ना। ध्यान से सुनियो मेरी एक एक बात। जिसके फोटो है ना तो मैं उन्हीं के फोटो दिखाऊंगा। मैडम का नाम है पूनम और इसका एक लड़का हैगा 16 साल का, उसका नाम है हनी। हनी की फोटो कौन दिखा रखी है। और एक और है, एक का नाम है आसरत, आसरत कुछ नाम है, वो भी नाबालिग है, तो उसकी भी फोटो कौन दिखा रखी। तीना की फोटो दिखा रखी है। मतलब कि टोटली ये एक के क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये 5, जो कि 15 से 16 साल के हैं बस। देखो अखबार में फोटो आ रहे हैं तीनवा के। और वह नीचे मैडम रही पूनम। अब ये जो तीनों बच्चे हैं ना, इनके नाम बता दूं मैं के है। एक का नाम है हेमंत मीना, देखो यो रहा, ठीक है। एक का नाम है ऋतिक, यो ऋतिक हैगा। यो है लोकेश। और यह है पूनम। या दोस्तों 48 तक ना 48 नहीं, 38 से 40 साल के बीच में इसकी एज है। और इसके हस्बैंड की डेथ हो रही है और एक नॉर्मल फैमिली तक बिलोंग कर है, या मतलब कि गरीब बहनों समझ लो। यो हेमंत मीना जो है ना इस मैडम का आशिक है यो। मतलब कि इस तया कम से कम भी कितनी बड़ी होगी, 16 साल का है। और बीच में फोन करा है बेवकूफ है। बता फोन आने लग रहा है बीच में। 20 और 24 साल बड्डी है यार, 23-24 साल बड्डी इस हेमंत मीना तय। तय इसका इसकी गला अफेयर हो है इसका, ये बुढ़ी डैंड रहेगा दोस्तों दोस्त के बेटे के साथ। तो अब पूरा लपड़ा पता क्या है, सुनियो ये क्या लिख रखा है। ऊपरली लाइन थोड़ी कट हो रही है। फर्स्ट विक्टिम was हेमंत मीना who was friends with the accused and the other two boys. हेमंत as per the police left home on May 18 with rupees 40,000 to buy a motorcycle but did not return. His dead body was found on May 28 May at village खेड़ा। यो दोस्तों केस मध्य प्रदेश का है। दोनों किशोर आरोपियों में 2 साल पहले हुई थी दोस्ती। महिला और मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी। पढ़ाई छोड़ दी थी हेमंत ने साजिश के तहत मारा। ये क्या लिख रहा क्या है, चलो वो तो मैं बाद में पढ़ कर ना सुना दूंगा। क्राइम शो देखकर करते रहे हत्याएं, फिर लौटकर ही नहीं आए ऋतिक और लोकेश और हेमंत मीना। यो दोस्तों लपड़ा के मैं बताऊंगा। ये जो 5 दोस्त है ना इनमें तय यो जो हेमंत मीना है यो अपने घर पर तो 40,000 रुपये ले हुआ है। अब मैंने एक पुरानी बाइक लेकर आनी है और मैं दोस्तों के साथ मत जाऊँ हूँ। तब यो हेमंत मीना चला गया तो दोस्तों ये वापिस कौन आया। इसके घर वाले बहुत काफ़ी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भाई बच्चा 40,000 रुपये लेकर ना जा रहा है और वो भी नाबालिग है। तब इसके दोस्तों द्वारा फ़ोन मिला हुआ है और ये अपने बच्चे द्वारा भी फ़ोन मिला तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ पाया मीना भाई साहब का, हेमंत मीना का। तो इवन के दोस्तों द्वारा फ़ोन कर रहे हैं अब वो है कहा हमारा लड़का। तो ये साहब नाट जाऊँ ये कहा कि अंकल जी वो तो हमारे पास आया है कौन है। हम तो उसका इंतजार करने लग रहे थे, बाइक लेने के लिए जाना था। भाई माँ बाप का टेंशन होगी। अको तो घर तक ये क्या निकला था कि मैं बाइक लेकर आऊँ पापा जी। लेकिन बच्चा तो जो है ये दोस्त और कुछ बता रहे हैं। अब भाई टेंशन होगी बाप को। अब FIR दर्ज करवा दी उसने कि भाई मेरा लड़का बाइक लेने के लिए गया था। अब एक फिरौती का कॉल आता है लड़के के हेमंत मीना के फादर के पास कि अगर अपने बच्चे की जान प्यारी है तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। यह बात सुनते भाई डर गया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा भाई तेरे लड़के का था किसी ने किडनैप कर लिया। तो इब यो पुलिस तो बता दे उन्होंने मेरे पास फिरौती का कॉल आया है। तो इब इसका नंबर ले है, ये कॉल डिटेल निकालना है हेमंत मीना की। तो कॉल डिटेल में दोस्तों कुछ हिस्सा खास कुछ मिला है को ना। एक ये जो यार दोस्त थे इनने तो बात हो रही थी इसकी। तो इब पुलिस वाले भाई इसकी तलाश शुरू कर दे ढूंढा है कि रिश्तेदारी में पूछा नू भी पूछा भाई किसी तेरी कोई दुश्मनी हो या किसी के साथ कोई अफेयर हो। तो ये साफ मना कर दे हेमंत मीना के माँ बाप का हमारी किसी तो कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा कुछ भी कोई वो नहीं है। तो ई भी यो एक बात जरूर का वह हेमंत मीना का फादर अके यो जो हनी दुबे हैगा इसकी माँ ना थोड़ी करेक्टर लेस है वह एक धंधा करा है, गंदे किस्म की औरत हैगी जो कि मेरे लड़के की बेस्ट फ्रेंड की माँ है। तो ये दोस्तों इसने जो है उठा लेवा है इस मैडम ने इसकी नंबर पहला ना उठाई दोस्तों यार, पहला तो इसका नंबर जो है उस पर गिर दिया ट्रैकिंग पे और इसकी डिटेल निकालना है किसकी किस किस तक ये बात हो कि नहीं। तो एक साइड में सिलसिला चलते रहा है।
तो इब हो गया गायब लोकेश दोस्तों। इब लोकेश भी गायब हो गया, वो अभी को ना पता। इब लोकेश ना ढूंढने लग जाओ। तो इब बाकी जो 3 रह गए इब इन तक पूछताछ करे हैं। इब इन तीना मतलब दोस्तों फिर एक ऋतिक नाम का लड़का वो भी गायब हो गया। इब वो भी को ना मिलता। तो ये तो भाई जिस पे भी शक करे दोस्तों वो है गायब हो जावा, वो पाता है कौन है। तो फिर जब यह मैडम उठाई और इसका लड़का उठाया, जब इससे पूछा है आखिर यो मामला क्या है, तू फटाफट बता दे। तो दोस्तों बताओ को ना थी, पर जब इसका लट घुसेड़ा ना, तो जब फिर यह आ गई फिर तय तोते की तरह बोलने लग गया। पूरा मामला दोस्तों यो था कि इसका जो लड़का है ना इस पूनम का, और जो यो हेमंत मीना है, यो सुनार की दुकान पे ये जो झुमके हो ना, झुमके झुमके खरीदने लगा था हेमंत मीना। तो इव यो हनी दुबे उड़ा पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे तभी बता दे झुमके तू किस तरह खरीदने लग रहा है, कौन हवा तेरी गर्लफ्रेंड। मैं तो तेरा खास दोस्त तू बता नहीं चाहिए इतना। तो हेमंत मीना का है अब चिंता मना करे, टाइम आने दे मैं बता दूंगा तेरे तक मैं किसके लिए खरीद रहा हूँ किसके लिए नहीं। तब इनकी बस भैया बातचीत होगी। इब ये सुबह स्कूल की तैयारी करे हैं जान की। तो इब यो हन्नी भाई साहब जब रेडी हो ना, टिफिन बॉक्स इसका जब खाना पैक हो गया, जब ये स्कूल मचा हुआ है, तो जाते टाइम इस हेमंत मीना की ना इसकी हनी दुबे की नज़र पड़ा अपनी माँ पे और कान्ना पे। तो कान्ना के जो झुमके थे ना, यो देख कर हैरान रह गया कि ये झुमके तो हेमंत मीना खरीदने लगा था अपनी गर्लफ्रेंड थी, तो ये झुमके मेरी मम्मी के पास कैसे आए। तो ये वो समझ गया कि ये झुमके जो है जो गर्लफ्रेंड वो बता रहा था उसकी मेरी मम्मी के लिए चक्कर है। तब पूरा मामला ये हुआ है। तो जब यार था दोस्तों यो इसका मर्डर कर दिया है, हेमंत मीना का मर्डर करके न और इसने लाश जलाकर न और यो दफन कर दिया अपने इन 4 दोस्तों के ला मिलकर नहीं इसने बताई थे हमने 3 की फोटो दिखा रखी है। तो ये दूसरा वो नुका हुआ है अक भाई जो 40,000 रुपये थे ना, उनमें तो तू मेरे तो 10,000 रुपये दे दे और मैं है ना अपना किसी तो कुछ भी को ना बताऊंगा, और तुम अपना जो 50 लाख रुपये मिला ना तुम अपने रख लियो अपने पास। तो ये भी या बूटी डैंडरी भी शामिल थी पहले मर्डर में है। तो ये भी अनु है किसने भी रास्ते तक हटा दे यो 10,000 रुपये इन मतलब मांगने लग रहा है 40,000 रुपये में तो यो तक कल ना कुछ भी बता सका पुलिस के सामने। तो एक दोस्तों भी अभी ख़त्म कर दिया इनने, दूसरा मर्डर कर दिया। ये जो तीसरा है यो भी नौका है आके मेरे तभी जो है ना 1 लाख रुपया दे दो तुम्हें, बाकी 50 लाख रुपये तो जो तुमने मिलेंगे तुम अपने सारे रख लियो बस मतलब 1 लाख रुपये दे दो। तो ये दोस्तों इनने भी यो भी मर्डर करके न दाब दिया। इनकी किस्मत बढ़िया थी दोस्तों, जो ये 2 दोस्त बच गए ना, तो ये माँ बेटा ना इन दोनों की प्लानिंग भी बना रहे थे। दोनों की नहीं, ये जो एक रह गया था यो आस्था आस्था के नाम बताया था मैंने, जो वो रह गया था तो उसका भी मर्डर करते ही देखो ये बड़वी के चक्कर में दोस्तों देखो पुलिस नजर आती होगी पीछा ना, कितनी सारी पब्लिक हैगी। तो उड़े तब इन बच्चे की लाश निकाली गई है जितने दफन करे गए थे। इस एक बड़वी की वजह से दोस्तों ने देखो कितने परिवार बर्बाद हो गए, 3 फैमिली बर्बाद होगी और खुद यह बर्बाद हो रही थी। और दोस्तों जब इसकी कॉल डिटेल में और भी जो निकाला ना, तो इसके कई आदमी आता जो इसके संबंध थे, या एक हिसाब था दोस्तों अय्यास औरत थी करेक्टरलेस, पैसे वगैरह लेना, जो पैसे वाले आदमी हो ना उनकी गला संबंध बनाना, एक नंबर की हराम खोर हरामी जिसना क्या करे। भटकती आत्मा हो इन बच्चों की आत्मा को परेशान मत करना, शांति देना, और यमराज को जल्दी से जल्दी भेज दो तुम दोस्तों। सही कहूँ ना, भेजना चाहिए यमराज ने, जल्दी भेजो भटकती आत्मा हो। चलो अब मैं कुछ बताता हूँ कि क्या लिख रहा है हेमंत के बारे में, हेमंत मीना के बारे में। सिंचाई विभाग में अधीक्षक अंतर सिंह के पुत्र हेमंत ने 10वीं की परीक्षा दी थी जिसमें वह फेल हो गया था। उसके बाद उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। हेमंत के एक भाई और बहन की पूर्व में मौत हो गई थी। इसके हेमंत मीना के भाई को एक बहन भाई होगा, उनकी पहला डेथ हो गई थी, तभी वो इकलौता ही बच रहा था। हेमंत इकलौता पुत्र था। दूसरा मृतक लोकेश लोधा 9वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी लोकेश ने। अच्छा, पिता को कैंसर होने की वजह से उसने दुकानों पर काम करना शुरू कर दिया था। इस पर ही परिवार का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी थी। तीसरा मृतक ऋतिक नामदेव हाई स्कूल तक पढ़ा था, जबकि पूनम का बेटा 9वीं तक पढ़ा था। इस पूनम का जो बेटा ना वो हनी दुबे वो 9वीं तक पढ़ रहा था, और जिसका मर्डर होया यो हेमंत मीना यो 10वीं तक पढ़ रहा था, पढ़ाई छोड़ दी थी। और एक और जो लोग कैसे बताया वो 9वीं क्लास तक पढ़ रहा था, वो नहीं पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब कि बेचारा को छोटी मोटी नौकरी कर रहा था पढ़ाई छोड़कर न, और उससे तो उसके घर का गुजारा हुआ था। देख लो यार, बताओ किसे यार, बेजुल्म मारे गए बेचारे। दोस्तों ये केस राजस्थान का है।
नाम नूम तो मैंने पता को ना, पर केस 4 दिन पहले का है। ये देखो पुलिस ने बैठा रखी है 2 भाई साहब, पकड़ रखी है ना। ये मैडम ने देखियो एक बार। इस मैडम का दोस्तों ये जो 2 पकड़ रखे ना पुलिस वाला ना, इसमें तो इसकी एक गिला फिर है किसी आदमी तय, गांव के आदमी गिला, शादीशुदा है या लेडीज तय इसका फिर था दोस्तों। तो ये भी शादी करने की का है, अब शादी कर मेरे तय, ठीक है, और कहीं भाग कर अपना आराम तो रहेंगे। यो भाई साफ नाट जाओ, मतलब तो शादी को ना कर सकता, ना करूँ, वो है दोस्तों ब्लैकमेल करना, शादी का दबाव डालना। तो ये भाई साहब ने अपने दोस्त गिला मिलकर दोस्तों इसका मर्डर कर दिया। कर ले शादी तू, भटकती आत्मा हो, इसके भी चूतड़ा था, खींच खींच कर 20 पाइप मारने मेरी तरफ था, और ज्यादा भी मार दियो। दोस्तों इस केस के बारे में मैंने कई बार बता ली, पर फिर फोटो आ गया तो मैं फिर एक बार फिर बता दूं मैं दोबारा। यारी लड़की 27-28 साल की या महालक्ष्मी, नेपाल की रहने वाली है, और बेंगलोर में जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, शॉपिंग मॉल में, ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रहा है। या शादीशुदा है। इसके हस्बैंड का नाम है हेमंत दास नाम है, और इसका जो बॉयफ्रेंड है ना उसका नाम है मुक्ति रंजन। देखो ये दिखाई देता होगा मुक्ति रंजन साइड में, यो रहा नीचे, है ना। यो एक मोबाइल की कंपनी में जॉब कर रहा है, और यो रहने वाला छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के रायपुर का। तो दोस्तों लपड़ा क्या है, इस या जो मैडम हैगी इसका 1 सितंबर तक फोन इसका स्विच ऑफ आने लगा था। 1 सितंबर तक 2000 को हूँ, यो 24 सितंबर तक आ जाओ, 22-23 सितंबर तक 2024 में, मतलब कि 1 महीना पहला लगा लो मुश्किल तय। तो इसकी माई द्वारा फोन मिला है, तो इसका फोन मिलता को ना स्विच ऑफ आवा है। ये भी अपने दामाद द्वारा फोन करा है, अगर वो उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आवा है, तभी इसका दामाद का है अक मना ना पता, मैं तो अपना अलग रहूँ हूँ अपनी बच्ची के साथ, क्योंकि इसका किसी अरशद नाम के लड़के गिला अफेयर चल गया था। तो भैया इसका दूरी हो गया था, एक नाई की दुकान पर काम कर रहा था अरशद, उसकी गिला इसका अफेयर हो गया था ये महालक्ष्मी मैडम का। तो इसके हस्बैंड ने पता चले पीछे या अलग छोड़ दी थी, अगर अपना तू की तगू खा, तेरा मेरा लेना देना कोई है को ना। तो ये दोस्तों अरशद की गिला इसका फेर चल रहा था, ये जो जिस कंपनी में ये जो भाई साहब मोबाइल कंपनी में काम करे मुक्ति रंजन, तो इसका इसकी गिला भी फिर अफेयर चल गया इस मैडम का, और इनका अफेयर कम से कम भी 1.5 साल के करीब चला दोस्तों मैं बता दूं। तो ये जितनी भी सैलरी थी ना इस भाई साहब की मुक्ति रंजन की, यह सारी सैलरी खा जाओ थी, कदे कुछ खरीदना कदे कुछ फलाना टका, जो भी कुछ खरीदना मतलब कि। तो ये भी दुखी हो गया था, यो इस तक तक मैंने अपने घर पे भी सैलरी भेजनी पड़ा है, मैं इतना पैसे वाला को ना हूँ, मैं तेरे कितने खर्चे करूँगा मैं। पर ना दोस्तों इसका तक खड़ा बाल था, और यह शादी करने की भी कब है, पर वो शादी क्यों ना करता, क्योंकि उसने पता चल रहा है अब इसका था एक नहीं इसके तो और किया गया भी वो चक्कर चल रहा है। तो यह ब्लैकमेल कर रहा है, कद यह इस तरह धमकी देती अपने 3-3-4 बॉयफ्रेंड लड़का ना बुलाकर ना, और यह इस तरह धमकी देती पैसे दे शादी करे। तो ये भी वो समझ गया अब इस तरह मैं क्या शादी करूँगा जब इसके इतने गिला फेर रहे, या तो तेने बर्बाद कर देगी तेरी जिंदगी कती। तो ये भी इस तरह दूरी बनाने लग गया कि इनका नई लड़ाई झगड़ा होने लग जा, क्योंकि ये एक के फ्लैट में रहते दोस्तों, इकट्ठे में बता दूँ एक साथ रहते ये फ्लैट में बेंगलोर के। तो ये इसने गुस्से गुस्से में इसका मर्डर कर दिया, इसका गला दबा दिया, और फिर भाई साहब वह काटने वाली है ना वह मशीन लेकर ना आवा है, और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कितने 59, इसके 59 टुकड़े कर दिए। ये हाथ अलग काट दिए, पैर अलग काट दिए, सिर अलग काट दिया, धड़ इसका अलग कर दिया, और यह फ्रीज में कर दी पैक। अब क्या कहेंगे दोस्तों, ये प्यार था ये कोई, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हवस। हराम खोर लोग आई, तेरा भी एक बॉयफ्रेंड तक काम को ना चल रहा है ना, तना तक कई कई चाहिए थे, पहुंचा दी ना तू ऊपर भटकती आत्मा हो। इसका मेरी तरफ तक 5,000 चप्पल मारी इसकी टैट पे, पटाए पट पटाए पट पटाए पट। सो सॉरी। हाँ दोस्तों फिर भाई साहब ने सुसाइड कर लिया, बताओ मैं, इसका मर्डर करने के बाद 24 सितंबर ने इसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो इन्हें जब पता चला ना पुलिस तेरे तक पहुंचने वाली है, क्योंकि ये मामला पहला दोस्तों लव जिहाद से जोड़ा जा रहा था इस कारण। तो ये भी सुसाइड करता पहले अपने माँ बाप तभी बात कर रहा है, अपने भाई तभी बात कर रहा है, अगर मैं इस तरीके था डिप्रेशन में हूँ कति, और मैं सुसाइड करूँ इस लड़की की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मैंने ब्लैकमेल करा है, कदे किसी चीज़ की धमकी दे है, तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ठीक है बेटा तू भी पहुँच गया ऊपर, तेरा भी कट गया भटकता, तो मैं इसके भी चूता बीमारी 20,000 चप्पल खींच खींच कर ना अपनी एसी तीसी करवाते ही, फिर जो है अपना वो लाग रहा था कि गिला पहला ही हो लेता दूर, जब यह शुरू शुरू में तेरे इतनी डिमांड करने लगी थी, जब ना दूरी बना लेता इस तरह।
एक रिकॉर्डिंग सुनो दोस्तों, रिकॉर्डिंग। कि उसके साथ उसके 2 साथी और भी मिले हुए थे और उन सभी को पकड़कर बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। 3 संदिग्ध लोग हमने डिटेन करके और उनसे गहनता से पूछताछ कर और कल रात्रि में उनको गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों में रमेश माली, सोहन पटेल और राकेश सुथार। ये रमेश माली है। रमेश माली वक्त वाका चाल चालक था जिसने गाड़ी चढ़ाई और हत्या करी, हत्या को अंजाम दिया। सोहन पटेल और राकेश सुथार अभी तक की जानकारी के अनुसार राकेश सुथार के नाम का वो वाहन है जिसने ये वाहन अपने नाम से दिल्ली से परचेज करना कहीं से बता रहा है। उसकी तस्दीक अनुसंधान किया जा रहा है। और सोहन पटेल और साथ में शंकर पटेल है। शंकर पटेल, ये चारों की चौकड़ी ने आपस में लगभग 1 महीने पहले कोई षड्यंत्र रच के और इस चीज को, साजिश को अंजाम दिया है हत्या तक का। शंकर पटेल की तलाश सरगर्मी से जारी है। अलग अलग टीमें लगी हुई है, दबिशें दी जा रही है। शंकर पटेल इसमें मुख्य मास्टरमाइंड अभी तक की पूछताछ और अनुसंधान से। चलो दोस्तों अब बताता हूँ मैं। ये मामला 2023 का है, राजस्थान के जोधपुर का। ये है भाई साहब शंकर शेखर जो भी है, ये है मैन आरोपी। एक का नाम है गुड्डी, एक का नाम है दोस्तों कविता, एक का नाम है शंकर और एक है रमेश। ये जो दोस्तों गुड्डी है ना, यो गुड्डी का हस्बैंड का नाम है रमेश। ये तो 3 पुलिस ने पकड़ रखे हैं, दिख गए। यो शंकर है और यह इसकी बाबू सोना है जिसका नाम क्या है गुड़िया। और यो गुड़िया का हस्बैंड है रमेश। ठीक है दोस्तों। यह बाइक देखो दिखाई देती होगी, स्प्लेंडर। फिर एक कार दिखाई दे रहा है SUV। ये रे चारों के फोटो भी है। जो कविता है ना, जो या कविता दोस्तों, या इसकी रमेश की सिस्टर है। कहने का मतलब कि गुड्डी की ननंद है, ननंद। तो इसका दोस्तों कई है ना प्रथा होया करे के, मतलब कि अलग अलग रिवाज होया करे। तो राजस्थान के जोधपुर में जो कोई लोकल गांव है वो तो मैंने पता को ना। तो इसमें क्यों है, अगर हम अपनी लड़की की शादी तेरे लड़के तक रहता है तब न भी एक लड़की की शादी हमारे घर के एक लड़के तक करनी पड़ेगी। वो बोलते ना कि अदला बदली, क्योंकि दोस्तों आजकल रिश्ते निवे ना होकर देते जल्दी से, सब ना पता है इस बात का। दुनिया भर के लड़के जो है कवारे आंडन लग रहे, पढ़े लिखे भी, नौकरी करते भी। तो इनकी पहले बातचीत होगी थी। तो ईब या गुड्डी जो शंकर भाई साहब है ना, इसका प्यार इसकी गिला था। इसके घर के शादी तो इससे करते को ना, पर यह प्यार करे थी किसते, ये अपने आशिक थे। इसकी शादी करना इसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर जो यह शादी ना कराया ना इस तय रमेश तय, तो फिर इसके भाई का घर को ना बसता। फिर इसके भाई की शादी तो मना कर देते रमेश के घर वाले। तो इस कारण ईब या प्लानिंग बना हुआ है के करा जावा जिस तक यो रास्ता, मतलब कि यो रास्ते तक हट भी जावा मेरा हस्बैंड, और मेरी इज्जत भी नुकी नुबनी रहा पता भी ना चल रहा है। क्योंकि यार दोस्तों तलाक भी ना दे सकी थी। अगर यह तलाक देती ना रमेश तय, तो फिर जो है इसकी जो या ननंद है, तो ये फिर इसने वापस बुला लेते। अगर भाई तुम्हारी इसने तय गुड़िया ने तय हमारे इस तय लड़के तक वो तलाक दे दिया, तब हमारी लड़की वापसी दो, हमने नहीं रखनी। इस हमारी डर इसका डर रहा था कदे फिर मेरे भाई का घर बर्बाद ना हो जाता। इस कारण इस मैडम ने प्लानिंग बनाई कि इसको इस तरीके से मारेंगे ताकि रास्ता भी हट जाएगा, कांटा भी हट जाएगा, और मैं अपने शंकर के साथ रह भी लूँगी मैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जब यो भाई साहब अपने 3 दोस्ता गिला मिलकर न, और यो उस गाड़ी पर ना बाइक पर जाना था जो, या जो कविता ना दोस्तों, इसका पेपर था, एग्जाम था इसका बेचारी का दोस्तों एग्जाम। तो या जाओ तो बस में है, पर यो क्या है रमेश बस में मत जाओ तू, मना उससे साइड काम हैगा, मैं इतना तार दूंगा, तू अपना पेपर दे लिए और फिर आते वक्त जो है अपना तू फिर मेरे साथ आ जाइए। तो भैया बैठ गए को क्या करें दोस्तों, मौत जब जिसकी आ रही हो ना तो वह बुला ले हुआ है। तो ये तो एक्सीडेंट करने की बाट में बैठे थे, इवन ननू थोड़े ना बैठ था कि कविता भी आकर ना बैठ जाओगी इसकी बाइक पर, रमेश की बाइक पर। ये पूरी 1 महीने तक प्लानिंग बना रहे थे। तो ये जब भाई बाइक पर जान लग गया ना, तो इन नए पीछे तो जो यार दिल्ली तक खरीदी थी ना भाई साहब बने गाड़ी, दिल्ली तक गाड़ी खरीद कर ना, और
स्पीड में दोस्तों टक्कर मार दी। तो इसमें ये दोनों की भी डेथ होगी। ये देखो इस एक हरामखोर लगाई की वजह से एक बेकसूर लड़की भी मारी गई और यो लड़का भी मारा गया रमेश। घना खड़ा बाल उठ रहा तेरा अवस का बताओ। इन्हें मूवी डर तलाक भी कोना दे सकती और जो मैं शादी तो मना करूंगी तो फिर मेरे भाई की शादी नहीं होगी। मतलब कि दोस्तों इस चिंता भी पूरी हो रही थी ना सब क्या है कि बड़वी तने एक फैमिली का बेचारा बेकसूर जो है एक लड़का तना मार दिया और बेकसूर लड़की की जान ले ली। भटकती आत्मा इनके तो चूता डाबा सरिये मारियो गर्म कर करके ना मारने सरिये और वो भी 40 सरिये मारने। एक का 40 नहीं सारा का अलग लगता है 40 मारने और 5,000 चप्पल भी मारियो खींच खींच कर ना आराम खोर सुसरे। सेम केस दोस्तों एक और केस है मुंबई के पुणे शहर का केस है। यो केस है दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है 2021 का केस हैगा। तो चलो फोटो दिखाता हूँ मैं। लड़की का नाम है दीक्षा कांबले जो कि 24 साल की है और इसके हस्बैंड का नाम है आनंद कांबले। देखो यो इस दीक्षा कांबले का बॉयफ्रेंड रहा निखिल मल्लेकर यो रहा। ये बचपन के दोस्त है दोनों। ये एक साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। पुणे का केस है कोई मैं बता दूं महाराष्ट्र के पुणे का। तो एक साथ पढ़ रहे थे इवन की जो है बचपन का वो प्यार का है कि यह दोस्ती प्यार में बदल गई। ये प्यार में बदल गई। ये 11वीं क्लास में हो गए 12वीं क्लास में हो गए या कॉलेज में जान लग गई। तो ये एक कई गाँव के थे शादी थे इनकी होण को ना देवे हैं। तो इब इस तय लड़का देखने लग जाओ हैं ये लड़की तो एक भाई लड़की तो जवान होगी तो शादी करनी पड़ेगी इसकी। तो इब या जो है फ़ोन करे अपने आशिक दोहरा मेरे घर के तो मेरे तो लड़का देखने लग रहे हैं और ये मैं क्या कर सकूँ हूँ। तो भी वो भाई साहब निखिल का वह है अगर ऐसा नहीं हो सकता मैं तेरे तक प्यार करूँ और मैं तेरे तक शादी करूँगा तू मेरे तक प्यार नहीं करती है। ते भी दीक्षा का है प्यार तक करूँ लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ मैं अपने घर वाला के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। तो यो क्या है अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे घर वालों से। ते भी दीक्षा कांबले का है अब कोई फ़ायदा ना है मेरे माँ बाप तक बात करेगा तेरा वे अपमान करेंगे तेरी बेइज्जती करेंगे तब वे नहीं मानना तेरी बात। पर यो फिर दोबारा का है अब कोई बात नहीं मैंने एक बार बात करन तो देख के पता मान नहीं जाए। तो भी वो भाई साहब दीक्षा के माँ बाप तक मिल रहा है अब मैं इससे प्यार करता हूँ बचपन से और शादी करनी है इसी से। तो ये धक्के मार कर दोस्तों बाहर लगा दिया यो अगला कर जा 1.5 के बीच तो तरीफ कर देंगे हम शादी गाँव की गाँव में यार तो भाग तो भगा दिया था। इबिन की फिर भाई फ़ोन पर बात हुआ है इब इस तरह भाई लड़का देखने लग गए। इब वो लड़का देख दिया था यो क्या नाम था भूल गया भाई साहब का आनंद कांबले। यो एक दोस्तों छोटा मोटा नेता हैगा एक अध्यक्ष है यो किसी चीज़ में कोई पीआई कोई होगा चुनाव भी जो भी है कहना मिल गया कि नेता है मैं बता दूँ। तो इसकी शादी ना सिर्फ एक के हफ्ता आया था तो इस तरह शादी कर दी थी। तो भाई साहब के का वह है और जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तना उस तक दूरी बनाए रखनी है कुछ भी बहाना मार दिए तू सुहाग रात वाले दिन अगर मेरे तो यह दिक्कत है या मैंने फिर ये कुछ मांग रखा है कि मैं 4-5 दिन तक ये काम मैं नहीं कर सकती या 10 दिन जो भी है। तो इसकी गला भाई सुहाग रात बनाती को ना तो शादी होगी तो ईब प्लानिंग क्या बना रखी थी। अब टाइम आ गया हनीमून का। इब ये हनीमून जहाँ थे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। तो इसका एक दोस्त हैगा वो उसकी फ़ोटो को ना दिखा रखी है उसका नाम है राजेश और उसकी वाइफ भी हैगी। तो ये कार में जावा है जिसमें कि कौन कौन हो गया दीक्षा कांबले इसका हस्बैंड आनंद कांबले और आनंद कांबले का दोस्त है राजेश और उसकी वाइफ। तो बीच में या उल्टी करने का बहाना मारा है या मैडम दीक्षा कांबले एक मेरा उल्टी लागन लग दिया गाड़ी रोक दो। तो गाड़ी रोक दी तो इसका कितना कोई उल्टी ना लगा थी दोस्तों क्योंकि वो तो परी प्लानिंग था मर्डर। तो ये 2 जने आवे हैं बाइक पे आवे तो इस तरह बेफालतू में उलझन लग जाए क्योंकि वो पानी की बोतल लेकर आवा इस तरह दीक्षा तय अक भाई का ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो ईवी की गला मार पिटाई करने लग जावे हैं और या छुड़वा भी है पूरे दिखावे पूरे करे दोस्तों लड़ाई छुड़वाओ या। तो इन इसका मंगलसूत्र तोड़ दिया और इसकी गर्दन पर लग गया कट इस मैडम की और इसका फिर जो है भाई मर्डर कर दिया पीट कर ना है और वो ले रहे थे साथ में चक्कू भी ले रहे थे। इसका मर्डर करके ना भाई जो है दोनों के दोनों बाइक तक भाग गए। जो राजेश था यो भी बचाने की कोशिश को ना करता क्योंकि वो पहले ट्रक है ना बैठ गया यो तो अपना गाड़ी करी स्टार्टर यो सीधा पुलिस स्टेशन में भाग जावा है। तो ये पुलिस ने बुला के लेगा हंगामा दोस्तों हो गया पूरा खड़ा क्योंकि एक तो छोटा मोटा जो है नेता हैगा तो भाई मर्डर इसका किसी ना कर दिया जबकि शादी ना सिर्फ 7 दिन हुए इसकी ना। तो हर तरीके से खबरी छोड़ दिए गए मुखबरी छोड़ दिए गए कि भाई पता लगाओ इसका किसी और गिला अफेयर हो क्योंकि भाई नेता का ऐसा काम होया करा कि ये
पता है ना नेता किस टाइप की हो रही है, आज की बात रंगीन मिजाज टाइप के, या फिर कितना इसकी कोई दुश्मनी हो, किसी के अल्लाह कोई रंजिश हो, तो ऐसा कुछ दोस्तों पाया है को ना। तो अब बात आती है इस मैडम पे, क्योंकि इसका हल्की सी जब चोट लग रही थी ना तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखी थी, तो इससे भी पूछताछ करनी ज़रूरी थी। तो इस तो पूछा कौन थे, कौन सी बाइक थी, फलाना ढकड़ा जो भी है। तो दोस्तों एक बयान बदला है या कदे तो कुछ बता दे इतनी टाइमिंग थी। वो दोस्त भी पूछा राजेश तर उसकी वाइफ था, वे अपनी स्टोरी बताओ, ये अपनी स्टोरी बताओ। तो इस पर शख्स हो इसकी बात तो पुलिस वाला ने, तो इसका नंबर लेकर ना इसकी फिर कॉल डिटेल निकाल रहे हैं। कॉल डिटेल निकालते दोस्तों उसमें इसकी खूब बात होने लग रही दिन रात। तो जब इससे पूछते हैं कि ये नंबर किसका है, ये जो निकले ये कौन है, या क्या है मैं ना जानती तो इसके सामने फिर कॉल डिटेल रखी जाती है कि देख तू पर्चा, ये तेरे जो है 7 तारीख ने ये जो वो एक्सीडेंट जो बताओ तुम आयो, जो चोरी लूटपाट जो तुम बताओ हो, तो यार लोकेशन तो इस भाई साहब की तेरी गुड़े की आ रही है बाबू की। तो दोस्तों फिर यार टूट गई, फिर ना भर दिया, क्योंकि यार लूटपाट का केस दिखाती। फिर एक चीज़ और भी तो लगाई ना दोस्तों दिमाग में पुलिस वाला ने, अगर लूटपाट करनी होती तो वे मर्डर क्यों करेंगे, वे अपना लूटपाट करके नू के नू चले जाते। और फिर या दुनिया भर के गहने पहनी थी, इसका सिर्फ खाली वे मंगलसूत्र क्यों लेकर ना गए हैं, या कंगन भी पहन रही थी, गोल्ड के झुमके भी पहन रही थी, और भी ज्वेलरी पहन रही थी। तो कुल मिलाकर इस पर जब बेशक हो गया था या पकड़ ली, बताओ ये भैया क्या करे यार इसका, ये लोग का बेचारा 7 दिन भी शादी न हो ही नहीं, बेकसूर हराम खोर लोग आई साड़ी इसकी गेला भागे जाती। कम से कम ये किसी दूसरे घर का चिराग तो न बूझता, इसकी हवस के चक्कर में, बढ़वी के चक्कर में एक बेचारे की मासूम की दोस्तों जान ले ली। बताओ अरे कितनी शरीफ लागा है साड़ी कुतिया, देखो एक बड़ी की शक्ल आरामण की। भाई भगवान तेरी आत्मा ना शांति देवा, आनंद का मिले, भटकती आत्माओं भाई ना दुखी मत करियो कते भी, ठीक है। और चाह पानी प्याते रहिए दोस्तों ये बताओ, मैं हंसी भी आप पता ना भाई दुनिया में के का नाम है चाल रहे, बात समझ में नहीं आती मेरा तो दोस्तों। कलयुग चल रहा है कलयुग मरवा दिया बेचारा, भटकती आत्मा हो जल्दी से भेजो यमराज को नीचे इनको लेके जाएंगे दोनों को। दोस्तों ये केस अगस्त का है, सिर्फ इसमें मैडम की फोटो दिखा रखी है और किसी की कोई फोटो नहीं दिखा रखी है। और ये मामला पाकिस्तान का है, देखो इस मैडम की फोटो, या पुलिस ने पकड़ रखी फिर पीछे जीप में। या प्यार करा है अपने सगे चाचा के लड़के थे, या मैडम मैंने इसका नाम भी ना पता, तब या प्यार करा था, या अपने घर क्या तक है कि मैं उससे प्यार करूँ शादी करूँ, इसके घर वाले साफ मान जा है। अब वो तेरा भाई भाग तेरे सगे चाचा का लड़का है, उससे शादी हम तेरी को ना होते हैं। तो इसकी फैमिली में टोटल 13 मेंबर हैं, एक इसका भाई है, और इसका भाई जो है वो शादीशुदा है, उसके 8 बच्चे हैं दोस्तों, एक दो भी नहीं पूरे 8 बच्चे। तो टोटल कितने हो गए, भाई भाभी और 8 बच्चे कितने हो गए, टोटल 10 आदमी हो गए। और इसके माँ बाप कितने हो गए, 12 आदमी हो गए। एक इसकी बाण भी हैगी छोटी, इस मैं बता दूँ, टोटल 13 आदमी हो गए। तो इसने 13 के 13 दोस्तों जहर दे कर ना मार दिए वे ई मैडम ने अपने प्यार के चक्कर में, बताओ। और नु भी सोचा कि मैं पकड़ी को ना जाऊंगी, यार हद है बताओ, 2024 चल रहा दोस्तों, 13 मर्डर कर दिए इसने एक भाई के प्यार के चक्कर में, हराम खोर ने अपनी फैमिली खत्म कर दिया। शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मिला न्यू बॉयफ्रेंड, तो पुराने वाले का कर दिया मर्डर। बिहार का केस है दोस्तों, 4-5 दिन पहला का है, सिर्फ इस मैडम की फोटो है, ये आशिक की फोटो को दिखा रखी है जिसका मर्डर करा है, और ना इसके दूसरे बॉयफ्रेंड की दिखा रखी है, बस या खाली पुलिस ने पकड़ रखी है। देखो यार इसका फेस भी छिपा रखा है। शादीशुदा है या मैडम, तो इसका बॉयफ्रेंड भी था जो नया बनाया था, नया बॉयफ्रेंड, तो इसने पुराने वाले बॉयफ्रेंड की गला मिलकर जो है उसका मर्डर कर दिया। इसमें लिख रखा है, इसलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं कहता रहा करो ना दोस्तों, देखो साइड में लिख रहा, बुलाती है मगर जाने का नहीं मैरिड गर्लफ्रेंड के प्यार में लट्टू हुआ मैनेजर, फिर न्यू बॉयफ्रेंड ने कहानी पलट डाली। प्यारी फैंटा बन ले बॉयफ्रेंड भाई। दोस्तों 2023 का केस है, उत्तर प्रदेश का केस है, उन्होंने मेरा मन उत्तर प्रदेश में कितना है पर है जो पिछले साल का है। मैडम का नाम है निशा नप्ती। लेडी एसडीएम के मर्डर की इनसाइड स्टोरी। 5वीं फेल, एसडीएम की पत्नी को 5वीं फेल पति ने क्यों मार डाला, कैसे हुई थी शादी, देखो। या एसडीएम है दोस्तों, मैं बता दूं, या मैडम यारी, अरे भाई साहब 5वीं फेल है।
इसकी इससे दोस्ती हुई थी। और यह जो मैडम है ना, ये एसडीएम दोस्तों, यह 40 साल की उम्र में इसने शादी करी है। मैं बता दूं 40 साल की उम्र में ये वो किस कारण करी है वो तो मैंने पता कोना, लेकिन काफ़ी पढ़ी लिखी है। तो ये जिस इस भाई साहब से शादी करी है ना, इसने कुछ और बता रखी थी। अगर मैं तो यो बिजनेस करूँ, मेरा तो फलाना है ढकड़ा, मतलब कि झूठ बोल रखी थी। तो इसने इससे भाई वो लव मैरिज करी थी। ये लव मैरिज करी तो ये भी इसने कुछ टाइम पता चला है कि होता है एक 5वीं फैल एक अनपढ़ गवार है। ये भी इसना छोड़ भी को ना सकती, क्योंकि इसकी बेइज्जती होती, इसके घर वाले फिर इसका मजाक बनाते। अब तू तनु का तेरा था पति नू है, इतना प्यार कर रहा है, वो तो इतना पढ़ा लिखा है, वो तो बिजनेसमैन है। तो इसका नहीं भी कुछ बोल को ना सकती। इसका भी रहना दोस्तों इसके साथ मजबूरी हो गया बेचारी का, या तो एसडी में लगे गई थी पढ़ लिख कर ना। तो यो दारू पीता एक किस्म का अय्याश किस्म का आदमी था यो। इस पर जितनी भी इसकी सैलरी आती है, जो भी पैसा कमाती है ना, तो सारे के सारे खसोट लिया था। इसका फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं चलता रहा है। तो इस हराम खोर ने पैसा के चक्कर में जो है इसका मर्डर कर दिया इसने अपनी वाइफ का। यो कुछ डिमांड करा है क्या है चीज़ की, कुछ आके प्लॉट मेरे नाम करवा, इसके नाम प्रॉपर्टी होगी कुछ, तो उसकी जिद कर रहा था। इसने पैसे भी देने बंद कर दिए थे इस मैडम ने। इस मारी इस भाई साहब का सुलेमानी कीड़ा उठा था पैसा का, दारू पीना, कोठे पर जाना, मुंह मारना, इस तरीके की यो लत पड़ गया था। तो इसने कर दिया भाई का मर्डर। भगवान भाई की भटकती आत्मा हो। एसडीएम है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करियो, इज्जत दियो, ठीक है। और उड़ा नई चेयर गाल दी दोस्तों ऑफिस भी बनवा दूंगा मैडम तो ही। मैडम जी निशा मैडम जी आप चिंता मत करो, ऊपर मैं आपका ऑफिस बनवाता हूँ। आप वहाँ पर जो है ना सबकी हेल्प करना, भटकती आत्मा होगी, ठीक है। किसी का दिल मत दुखाना प्लीज़। कभी आप गरीब आदमी का दिल दुखाओ, मना करे ना दुखाओ गरीब आदमी का दिल। मेहनत का काम करेगी भाई। और बड़वे साढ़े 5वीं फैल आराम खोर अय्यास। दोस्तों यो केस 2016-17 का है और मुख्यमंत्री के बेटे का केस है यो शायद मेरे ख्याल में दोस्तों छत्तीसगढ़ साइड का है, बेना आसाम का, शायद मेरे ख्याल में आसाम का केस है यो। लड़की का नाम है किस्मी जैन और लड़के का नाम है अभिषेक मिश्रा। देखो तो यो लड़का अरबपति को ना खरबपति है दोस्तों, मैं बता दूं खरबपति, और है भी इकलौती औलाद अपनी बाप का है। इसका इस मैडम के साथ अफेयर था कॉलेज टाइम तक, और फिर पैसे वाले तो यो है खूब। तो इसकी भाई साहब की शादी होगी अभिषेक मिश्रा की, शादी होगी तो इसकी भी शादी होगी किस्मी जैन की। ई भी इसने इसकी गिलना बोलना चलना भाई बंद कर दिया। अब तेरी भी शादी होगी यार, मेरी भी शादी होगी, तू अपनी जगह खुश रह और मैं अपनी जगह खुश रहूँ। पर ना दोस्तों पावर, मुख्यमंत्री का बेटा ना था, पूरी पावर दिखा था और इसकी कुछ वीडियो और फोटो रहता था। यो ब्लैकमेल करा है, ये भी इसकी बन गई मजबूरी। क्योंकि जब यह बुलाती फ्लैट पे, होटल पे, 5 स्टार होटल में, तो इसने जाना पड़ता। ये भी अपने हस्बैंड से भी कुछ ना बताओ थी, या बहुत ज़्यादा परेशान होगी दोस्तों ब्लैकमेलिंग तय किसका तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी हार थक है या दोस्तों अपने हस्बैंड से बतावा है, अब उसने मेरा जीना हराम कर रखा हैगा। एक तो वो मुख्यमंत्री का बेटा हो गया, अरबपति खरबपति, तो हमारी तो कोई सुनवाई करे को ना, कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं सुनेगा। तो अब इसके हस्बैंड ने अपने चाचा के साथ मिलके इस भाई साहब को बुलाया फार्म हाउस में कि भाई साहब आप एक बार इधर आना। तो दोस्तों ये ना धोकन है, लगा कर मेडी मिक्स की बट्टी, संडे का तेल संडे का तेल कह लो दोस्तों, जेल कह लो, जो भी है, चश्मा लगा कर, पैर करने मोन्टे कार्लो की शर्ट, और यो पहुँच गया। तो पहले इंतज़ार करने लग रहे थे इसका हस्बैंड किस्मी जैन और ये इसके हस्बैंड का वो चाचा जी। तो पीट के मार कर लाठे दोस्तों, और मार कर चक्कू, और वो उड़े फार्म हाउस के अंदर दफना दिया। हाँ बेटा तेरी गला सही करा आराम खोर, जब तेरी शादी होगी थी तो इसी तीसी क्रांति इसने ब्लैकमेल करा था। फायदा उठाता दोस्तों यो अपने पिताजी की पावर का फायदा, इसने तो खेल लगा लिया। अब तू पैसे वाला साले का किसी ने भी ब्लैकमेल करिए और किसी ने भी अपने तू बेड पर लिया ही है। बट त्यात्मा इसका 1 लाख चप्पल मारनी है साले का हराम खोर का, पूरी 1 लाख चप्पल, और 25,000 राड मारनी है कि टैट पर राड मारियो, खींच कर नायारी का सर फोड़ दियो। अरे इसने बड़ा गरीब बना दियो, कति पैसे वाले थे भिखारी बनाना तुम न ऊपर, ठीक है, तुम इसके पैसे पे मौज करियो, नीच साढ़े। दोस्तों यो केस हिमाचल का है, लड़की का नाम अर्चना हैगा, अर्चना देमान, हिमाचल के मंडी के रहने वाली है यह लड़की, और 2021-22 का केस है दोस्तों। मैं बता दूं यह लड़की एक हिसाब तो मॉडल हैगी और यह नौकरी कर रहा है कनाडा में। इसका यो आशिक रहा, देखो
यह अर्चना हैगी, ये इसका आशिक है। ये एक फोटो है देखो अर्चना का। यह दोस्तों बहुत गरीब फैमिली से है। इसके इस तरह छोटे इसके 3 बहन भाई और हैंगे और इसका फादर किसान हैगा। मैं बता दूं तो यह लड़की पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है और इसने जो गरीबी देखी थी ना, तो इसने एक मकसद बनाया था, अब मैं जो है ना अपने घर की गरीबी मिटाऊंगी और मैं इतना पढ़ूंगी, इतना मतलब कि पढ़ाई लिखाई करूंगी ताकि मेरे को अच्छी नौकरी मिल सके और फिर मैं अपने जो है घर की जो अवस्था है, जो चल रही है, वो सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि ये अपने जो इसके छोटे बहन भाई है ना 3, तो भैया उनने भी फिर पढ़ाने लग जावा है। तो दोस्तों यह बढ़िया नौकरी लागी थी लड़की। पहला तो इसने यहीं पकड़ी थी नौकरी अपने इंडिया में जित भी करी इसने, तो ये भैया कनाडा बुला ली गई थी। कनाडा में इसकी जो नौकरी थी कम से कम भी इसकी सैलरी दोस्तों 2.5 से 3 लाख रुपये सैलरी थी, ज़्यादा भी कह सके। तो भी अपने घर में पैसे भेजने लग जाओ। तो जित पुराना मकान था उड़ा नया मकान बना लिया, बढ़िया सामान सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। तो इस मैडम का इसका अफेयर चल गया इस भाई साहब गिला, लेकिन जो अफेयर इसका दोस्तों हिमाचल में तय चल था, कनाडा में नहीं, हिमाचल ते। तो भैया इस तरह शादी करने की कब है और यह एक एक बात बताया भी करती है अपने छोटे बहन भाई है। अगर मैं उस तरह प्यार करूँ, मैं इतिहास का नाम ना पता दोस्तों मैंने, तो यह सारी बात बता दिया कर थी। तो एक दिन होया कि या कनाडा से मिलना ना भाई भाई साहब तय इसने अपने घर पर को ना बताई। अगर मैं कनाडा तो मैं एक बार इंडिया में आने लग रही हूँ, कुछ भी ना बताई दोस्तों इसने। इसने सोची तू 4-5 दिन रुक कर ना इसे अपने आशिक तो रह और तू वापसी कनाडा चली जाइए। तब मिलना होता है वो ये शादी का या दबाव डाला दोस्तों। तो ये भी इसका सिक्के कर दे, इसका मर्डर कर दे। मर्डर करके ना ये लाश फेंक दी जंगल में। जब इसका फ़ोन मिला होना इसके घर के, इसके पास इसके बहन भाई इसके माँ बाप, तब फ़ोन इसका स्विच ऑफ आवा है। तो एक मदद मांगी जावा है, हमारी लड़की तो कनाडा जा रही है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग रहा है। अब वो जो एम्बेसी होती है ना कनाडा में, जो इंडिया की एम्बेसी है और जो इंडिया में कनाडा की एम्बेसी हो जो भी है, उड़े तो भाई पुलिस वाला तो ये जो है मतलब ये मांग कर है हमारी लड़की का कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो जब इसका नंबर मांगा जावा है मैडम का और इसकी डिटेल निकाली जाओ, तो जब बताऊँ पुलिस वाले आप तक कनाडा में कह रहे हो, आपकी लड़की की लोकेशन तो जो है ये इंडिया की दिखाने लग रही है और किसी होटल की, क्योंकि होटल में रुकी थी। तो दोस्तों इसका कर दिया मर्डर। बताओ नहीं, इस पर भी आंख बंद करके ना भरोसा कर लिया। अब प्यार करेगा तेरा तो बाबू तेरे चांद तोड़े लेकर ना होगा, तोड़ ले चांद तारे गई ना। इतना बढ़िया तो दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमान ला रही थी अपने, यो बढ़वाई मिला था जब ना करा था शादी साड़ी ना छोड़ देती, छोड़ दे तो दोस्तों आज कम से कम यह जिंदा तो होती है बेचारी, क्या कर सकते हैं दोस्तों। केस तो और भी थे कई बढ़िया बढ़िया हैंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। बात लंबी बनने की भी कौन है, डोगे तो दूध पिला खाना भाई। मैंने बताई थी मैंने पहले भी कि कुछ जगह ऐसी है कि जित भाई मैंने जाना पड़ा है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, उन तक खाना खाने जाना पड़ा है भाई मैंने। क्योंकि उन तो कोई कुछ भी को ना गिरता भाई, वे मेरा इंतजार करने पर लगे रहा है। जब मैं जाऊँ तो जब भी उनका पेट भर पावा है। तो भाई दोस्तों मेरा टाइम हो गया जान का, मैं उन्हें खवा पाया हूँ बेचारा ने भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। 1:40 होगी दोस्तों। और भाई ऐसे प्यार बनाए रखो और गलत को सपोर्ट मत करो भाई। अगर मेरी वीडियो भाई अगर किसी ने बेकार लग गया है तो भाई बेशक मत देखा। और देखो इस चीज़ ना नोट मत करियो अब क्यों, तब भटकती आत्मा या भाई किसी के मर्डर का मजाक बना हुआ है। मैं भाई किसी का मजाक को ना बनाता है, मैं एक ये फनी टाइप में अपने अंदाज में मैं बता दूँ। और बाकी ये भी कैसे इस तरीके के चल रहे हैं ले को किस्सों की बात आ जाओ दोस्तों, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे, कोई किसी तरिया कोई किसी तरिया, फिर इनकी गला ये कांड होंगे और क्यों होंगे, क्यों कराए फिर आग बंद करके ना भरोसा बताओ, मारे जहाँ फिर कुत्ते की मौत। तो दोस्तों ऐसी चलती रहेगी कॉमेडी। और लाइक कमेंट करो तो दोस्तों कर दियो। वो एक सिस्टर हैगी नैनीताल की, सुनीता गिरिया नाम उसका, उसकी कई कमेंट आ रही है। वह सिस्टर में तो दोस्तों उन्होंने कहोगी कि आप भगवान हो, सच्ची में आप जैसा कोई नहीं। यार कमेंट आप जैसा कोई नहीं नीचे यू आ रहा कमेंट, इंसान के रूप में भगवान है आप। तो दोस्तों इस सिस्टर ने ना एक कमेंट ना रही, बहुत सारी कमेंट आ रही इसकी। मैं बहुत बार कह ली मैंने सिस्टर था, सिस्टर में कोई भगवान को ना हूँ, मैं कोई दूसरी प्लानट कोई दूसरी दुनिया तो को ना रहा, मैं भी अड़े पैदा हो रहा हूँ, मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं कोई भगवान ना हूँ, मैं ऐसा कुछ भी कोना है। मेरे तो बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी है दोस्तों जो इतनी हेल्प कर रही थी, इतना खाना खिलावा है। मैं तो क्या खाना खिलाऊँ दोस्तों, इन तक जानवर है तो कुछ भी खाना खाता
बहुत ही देखिए मैंने जो दिन रात सेवा करने पर लगे रहे, ये तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अपना टाइम पास कर लूँ, थोड़ा बहुत जो मेरे पास हुआ है भाई इन तमक खुआ पिया दूँ, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं किसी तो कोई वास्ता तो मैं रखता को ना, तो अपना घर में पड़ा रहूँ ठाली, तो इन के सारा मेरा टाइम पास भी हो जावा है। तो दिल से थैंक यू सिस्टर, और रवनीत कौर नाम भी तो रंजीत कौर मैडम, आपका भी दिल से थैंक यू। नविका मैडम आपका भी दिल से थैंक यू। रितु मैडम जी आपका भी दिल से थैंक यू। श्रुति सिस्टर आपका भी दिल से थैंक यू। और हवाई कॉमेडी भाई आपका भी दिल से थैंक यू। स्ट्रीट डॉग्स जय गुरु जी भाई आपका भी दिल से थैंक यू दोस्त। किसी का अगर कमेंट रह गया होगा, नाम रह गया होगा, तो मैं अगली वीडियो में ले दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बनाए रखो भैया, ऐसे प्यार बनाए रखो। बता दो कमेंट करके मज़ा आया नहीं आया वीडियो में। ये दोस्तों ऐसे पे ले जाएंगे। बाय। तो रुक जा देखिए भाई, मेरी मुन्नी ने देखो कितना प्यार करा मेरा है, बहुत सारा। अच्छा पता है मैंने बहुत सारा प्यार करा। बैठी आराम था दोस्तों, लव यू। फोन आया बार बार, मैं वीडियो क्लोज कर दूँ।